तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हमारा न्यू टॉपिक एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स। कम टाइम का है वीडियो, कम टाइम की क्लास है। उसका रीजन क्या है बच्चों कि इनके दो जो टाइप्स है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, और इनके जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उनके स्लोप, उनका एरिया किसको डिफाइन करता है वो पहले की क्लास में बता चुका हूँ। वो लास्ट क्लास अपने पास पेंडिंग रह गई थी, थोड़ा सा पोर्शन उसमें से कट हो गया था, इसलिए हमने उसकी जो कट हो गया था पोर्शन उसका न्यू क्लास बना दिया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए टॉपिक हो गया एवरेज एक्सेलरेशन भाई बच्चों अपने पास में, ठीक है। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता था, वैसे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों वो एवरेज, एवी कर लेते हैं, एवी यानी एवरेज, वो एवरेज एक्सेलरेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा। सो यहाँ एवरेज को मैं मान लेता हूं, चलो फॉर्मूला बनाते, मैं मान लेता हूं कि बच्चों इनिशियल टाइम t1 पर, जो इनिशियल टाइम t1 है उसमें इनिशियल वेलोसिटी में मान लेता हूं u1 है, इनिशियली t1 पे इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 ले लिया है। आफ्टर टाइम t2 हम मान लेते हैं बच्चों वेलोसिटी कितना है, u2 है, या u1 नहीं, u मान लेते हैं, v मान लेते हैं। इनिशियली t1 टाइम पे वेलोसिटी u है और t2 टाइम पे वेलोसिटी v ले लिया। तो ए एवरेज कितना रहेगा बच्चों, ए एवरेज रहेगा टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी होगा बच्चों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v माइनस u अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इन टोटल टाइम इंटरवल कितना रहेगा बच्चों, t2 माइनस t1। इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा v लिख सकते हैं और ये डेल्टा t आ गया, यानी टोटल वेलोसिटी और टोटल टाइम टेकन जो होगा वो क्या रहेगा अपने पास, एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा। अब हमने बात से बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और मैंने इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो समझाया है आपको पहले भी। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है बच्चों वो एक फिक्स टाइम पर वेलोसिटी होता है, यानी हम ये कहते हैं, हम जैसे मैंने कहा था आपको कि यदि आप बच्चों वेलोसिटी का क्या कर दें, आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें, तो वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से अपने पास क्या प्राप्त होने वाला है, एक्सेलरेशन प्राप्त होने वाला है, और ऐसा एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। फिर जो भी टाइम आपको दे दिया जाए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ये कह दूं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है बच्चों वो 3t स्क्वायर प्लस 3t मीटर पर सेकंड है, कितना है, किसी का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 3t स्क्वायर प्लस 3t मीटर पर सेकंड है। आपसे कह दे कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, 8t इक्वल्स टू 1 सेकंड है, आपको फाइंड करना है बच्चों एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो एक फिक्स टाइम पर, कितने टाइम पर, 1 सेकंड पर, एक फिक्स टाइम पर आपको जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसी एक्सेलरेशन को बच्चों हम यहाँ क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। और उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है यार, एक्सेलरेशन करना पड़ रहा है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए a इक्वल्स टू dv, v कितना है, v है बच्चों 3t स्क्वायर प्लस 3t, तो यहां dt टाइम का एक्सपेक्ट में करें, देखिए 3t स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का x की पावर n डिफरेंशिएशन से कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस 3 बाहर हो जाएगा और t का x की पावर n डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना है 6t प्लस 3 आया। लेकिन ये एक्सेलरेशन आपको t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर फाइंड करना है, तो a कब t इक्वल्स टू 1 सेकंड, 6t यानी 1 प्लस 3, तो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने पास क्या आ गया, यहाँ एक्सेलरेशन आ गया। तो ये फिक्स टाइम पर जो एक्सेलरेशन आप फाइंड करते हैं वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, जो गिवन एक्सेलरेशन अपने पास होता है बच्चों वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होता है। तो डिफरेंशिएशन किया, और ये डिफरेंशिएशन का टर्म्स आता कैसे वो मैं बता रहा हूं। देखो एवरेज क्या पढ़ा बच्चों आपने, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t पढ़ा,
और आप इसका लिमिट ले लीजिए टाइम का, डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0। इस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का यदि आप लिमिट ले लीजिए, यानी लिमिट लेने का मतलब आप एक फिक्स टाइम ले लीजिए, एक फिक्स टाइम का देखो डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0, यानी आपको टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंजेस बताना है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा अपने पास एक्सेलरेशन होगा। तो ये अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। अब हम देखते हैं बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम देखते हैं। देखिए बच्चों एक्सेलरेशन जो टाइम ग्राफ होता है बच्चों, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, जैसे मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं, 3 ग्राफ ही यहां पर है मैक्सिमम, 3 ग्राफ है, 3 ग्राफ से बहुत सारे ग्राफ और बन सकते हैं। ये एक्सेलरेशन ले रहा हूं, ये टाइम ले रहे हैं भाई, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये ग्राफ नंबर सेकंड है बच्चों, ये ग्राफ नंबर थर्ड ले लेते हैं। तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वो एरिया किसको बताता है बच्चों, वेलोसिटी को बताता है। ये मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया किसको बताता है, वेलोसिटी को बताता है, स्लोप यहां किसी को नहीं बताता है। तो यहां हम 3 बात करेंगे। ग्राफ नंबर फर्स्ट की बात हम करते हैं, ठीक है। ग्राफ नंबर फर्स्ट में देखिए आप, ग्राफ नंबर फर्स्ट में देखेंगे आप कि एक्सेलरेशन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, फिक्स दिखाई दे रहा है। ये एक्सेलरेशन, ये ग्राफ नंबर फर्स्ट, तीनों को सेपरेट पढ़ता हूं। देखिए ये ग्राफ नंबर फर्स्ट है, सेपरेटली पढ़ लेते हैं भाई इनको, ग्राफ नंबर फर्स्ट को सेपरेटली। तो ये स्ट्रेट लाइन है। सपोज करें कि बच्चों यहाँ कोई टाइमिंग है 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम है, और आप दोनों टाइम पर एक्सेलरेशन देखें, मान लो ये a1 है और ये a2 है, और हम ये देखेंगे a1 और a2 दोनों इक्वल है, और किसके इक्वल है, a के ही इक्वल है। और a क्या बच्चों, उसका इनिशियल एक्सेलरेशन है, और हर टाइम पर t1 टाइम, t2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम बाद में भी उसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मीन इस ग्राफ से हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम है, यानी ये क्या है बच्चों, आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। सेकंड यदि बात करें ग्राफ नंबर सेकंड की, तो ग्राफ नंबर सेकंड में देखिए आप इस तरीके से ग्राफ है, सेकंड ए और टी। मान लो बच्चों ये टाइम नंबर 1 है, ये टाइम नंबर 2 है। इस टाइम नंबर 1 पर बच्चों एक्सेलरेशन a1 ले लेता हूं, यहाँ टाइम नंबर 2 पर एक्सेलरेशन क्या ले लेता हूं, a2 ले लेता हूं। हमें क्या पता चल रहा है दोनों ग्राफ से, हमें दोनों ग्राफ से पता चल रहा है कि देखो बच्चों a1 और a2 इक्वल नहीं है। फर्स्ट 1 टाइम पर एक्सेलरेशन a1 है, 2 टाइम पर एक्सेलरेशन क्या है, a2 है। इसका मीन यह एक्सेलरेशन क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है तो यहां ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और यहां ये देखें कि a1 और a2 में कौन ज्यादा है बच्चों, तो a2 ज्यादा है a1 से, यानी नॉन यूनिफॉर्म भी है, और एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो रहा है, यार इंक्रीज भी आपके पास हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपके पास में। बात क्लियर है। अब थर्ड ग्राफ हम देखते हैं भाई फटाफट से। थर्ड ग्राफ भी देखो क्या है अपने पास में, ठीक है, इसको हटा देते हैं। कॉमनली ग्राफ आप लोगों को पता रहना चाहिए कौन से ग्राफ है, फिर हमने इसको सेपरेटली पढ़ा दिया। ग्राफ नंबर 3 देखिए आप, जो ग्राफ नंबर 3 में देखिए यहां ये वाला पोर्शन है, ये टी का है और ये ए का है। अच्छा इंक्रीज भी हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए, पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन का है, तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी हम कह सकते हैं। ये भी ध्यान रखें आप इस बात को, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां देखो बच्चों ये टाइम नंबर 1 है, ये टाइम नंबर 2 है, ये टाइम नंबर फर्स्ट पर एक्सेलरेशन है a1, ठीक है, और टाइम नंबर 2 पर एक्सेलरेशन कितना ले लेता, a2 ले लेता हूं। पहले तो आप ये देखेंगे यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, हम देखेंगे दोनों टाइम पर डिफरेंट अपने पास एक्सेलरेशन आ रहे हैं, इसका मीन एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। और हम यहां क्या देख रहे हैं कि बच्चों a2 जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में, a1, यानी ग्राफ यदि ऐसा आ रहा है तो देखो बाद वाला एक्सेलरेशन कम हो गया, पहले वाला क्या है, ज्यादा है। देखो इसका मीन यहां एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आप रिटार्डेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ थे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स की इक्वेशंस को करेंगे, जो मोशन की इक्वेशंस होती है, और हम ग्राफिकल मेथड से पहले इक्वेशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर लीजिए,
क्योंकि न्यूटन्स की जो इक्वेशंस अपने पास आएगी उसी के बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इस टॉपिक का आगे का जो भी पोर्शन है वो न्यूटन के बेसिस पर ही हम करने वाले हैं, उनकी इक्वेशन के बेसिस पर ही करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।